दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सितंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए जीवन में कई बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस महीने आपके प्रथम भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति हैं, आपकी ही राशि में मौजूद रहेंगे। इस कारण आपको अपने करियर में अपार सफलता मिलने की संभावना बनेगी, जिसका सबसे अधिक उत्तम परिणाम नौकरी पेशा जातकों को करियर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के रूप में मिल सकेगा। साथ ही मंगल ग्रह की शुभ दृष्टि भी आपको भाग्य का साथ देने का काम करेगी। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार से जुड़े जातकों को विस्तार करने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि मीन राशि के जातक अधिक ज्ञानी होते हैं और दूसरों के लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं, और ये इनका प्लस पॉइंट है। यही कारण है कि ये लोग अधिक विद्वान होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो आपके पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना सबसे अधिक छात्राओं को पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधा देने का काम करेगा। साथ ही शनिदेव आपसे अधिक मेहनत कराएंगे। ऐसे में पढ़ाई करते समय अपने मन को शांत रखना और मन में नकारात्मक विचारों को हावी ना होने देना ही आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा महीने के पूर्वार्ध में सूर्यदेव का स्वराशि सिंह राशि में शुक्र देव के साथ युति करना यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ फल देने वाला है। तो वहीं किसी भी सरकारी क्षेत्र या सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी इस समावेदी के दौरान सामान्य से अधिक लाभदायक परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि छाया ग्रह राहु का मेष राशि में स्थित होते हुए आपके दूसरे भाव को सक्रिय करना आपको घर परिवार से जुड़ा कष्ट देने वाला है, जिसके कारण घर में कलह और विवाद की वृद्धि होगी। साथ ही कई जातकों का अपने घर के सदस्यों से विचारों का मतभेद भी देखने को मिलेगा। वहीं केतु का भी आपके अष्टम भाव में विराजमान होना आपको पारिवारिक सुख से वंचित रखेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ की बात की जाए तो इस महीने लव कपल्स की लव लाइफ कुछ मिली जुली रहने वाली है। इस अवधि में आपका अपने प्रीतम के साथ कई छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद होता दिखाई देगा। साथ ही आप दोनों के बीच इस दौरान कई गलतफहमियों में इजाफा होने की आशंका रहेगी, जिसके कारण आप एक दूसरे पर शक करेंगे। परंतु मैरिड कपल्स के लिए इस महीने की शुरुआत सप्तम भाव में बुध के गोचर के कारण कुछ वाद विवाद से भरी रह सकती है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य भी आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए बुध के साथ युति करेंगे, तब आप दोनों अपनी समस्या परिस्थितियों में कुछ सुधार करने में सफल होंगे। धन पक्ष के लिहाज से महीने की शुरुआत में राहु ग्रह का आपके दूसरे भाव में विराजमान होना आपको धन से जुड़ी कुछ समस्या दे सकता है। इस कारण आपके खर्चों में अपार वृद्धि होगी। साथ ही आप स्वयं या परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति के लिए भी अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करेंगे। ऐसे में आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपने खर्च पर कंट्रोल रखें और बेकार की चीज़ों की खरीदारी से भी बचें। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन में आप अपने बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते दिखाई देंगे। खास तौर से वो जातक जो अपने किसी समस्या से पूर्व से काफ़ी परेशान थे, उन्हें माह के प्रभाव में छठे भाव में सूर्य और शुक्र की युति उनकी खराब सेहत में सुधार लेकर आएगी, जिससे वे अपनी पसंदीदा चीज़ें खा सकेंगे। परंतु महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए बुध के साथ में युति करेंगे, तब आपको अपनी सेहत के प्रति कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय होगा जब बदलते मौसम के साथ आपको छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बेहद शुभ फल लेकर आ रहा है करियर के दृष्टिकोण से। इस समय आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में होते हुए आपके प्रथम भाव को यानी कि आपके लगन में सक्रिय रहेंगे। ऐसे में गुरु बृहस्पति का इस राशि में बैठना सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों के कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूत देने का कारण बनेगा, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर हासिल करते हुए और तरक्की और उन्नति कर सकेंगे। साथ ही इस दौरान मंगल की भी दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से आपको भाग्य का साथ
मिल सकेगा और इसकी मदद से आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने में सफल होंगे। खास तौर से वो जातक जो व्यापार से जुड़े हैं उन्हें भी इस महीने उत्तम अवसर मिलने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त वो जातक जो शिक्षा के से जुड़ी सेवा में कार्यरत हैं उनके करियर में भी अच्छे लाभ प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वो अवधि होगी जब आप कम मेहनत के बाद भी अधिक शुभ परिणाम हासिल करेंगे। मीन राशि के आर्थिक जीवन के लिहाज से इस समय ग्रहों की स्थितियाँ आपको मिश्रित फल देंगी। खासतौर से महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति आपके खर्चों में अपार वृद्धि लेकर आएगा। आपका मन इस दौरान अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर लग सकता है, जिस पर आप अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करते दिखाई देंगे। साथ ही कई योग ये दर्शा रहे हैं कि परिवार के प्रति आप अपनी कई जिम्मेवारियों को पूर्ण रूप के लिए धन खर्च करेंगे, जिससे आगे चलकर आपको धन के अभाव के कारण आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में अपने खर्चों पर काबू रखें। जहाँ तक संभव हो केवल अपने बजट प्लान के अनुसार ही ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करें। हालांकि आपकी राशि के अनुसार आपके 11वें भाव में शनि ग्रह का विराजमान होना भी आपको किसी प्रकार की कोई पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत भी दे रहा है। मीन राशि के जातक इस महीने अपने बेहतर स्वास्थ्य का आनंद खुलकर लेते दिखाई देंगे, क्योंकि माह के पूर्वार्ध में ही आपके 6ठे भाव में सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, तो आपकी खराब सेहत में सुधार लेकर आएगा, जिससे सबसे अधिक अपनी किसी पुरानी बीमारी से परेशान जातकों को कुछ राहत मिलने की संभावना बनेगी। ऐसे में अपनी दवाइयों समय पर लें, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच कराते रहें। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए बुध के साथ में युति करेंगे, तब आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान का खास ख्याल रखें। सबसे अधिक गुप्त रोगों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोगों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होगी। साथ ही ये समय आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आने के योग दर्शा रहा है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ये अवधि प्रेमी जातकों की लव लाइफ के लिए मिलीजुली रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके और आपके प्रियतम के बीच किसी तरह का विवाद का कारण बनेगा। इस समय आप दोनों आपसी गलतफहमी के चलते एक दूसरे पर शक करते दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध जब सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए बुध के साथ में युति करेंगे, तब आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान का ख्याल रखें। सबसे अधिक गुप्त रोगों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोगों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होगी। साथ ही ये समय आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार आने के योग दर्शा रहा है। अगर लव लाइफ की बात की है तो प्रेमी जातकों की लव लाइफ के लिए मिलीजुली रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके और प्रीतम के बीच किसी तरह के विवाद का कारण बनेगा। इस समय आप दोनों आपस की गलतफहमी के चलते एक दूसरे पर शक करते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको सबसे अधिक अपने रिश्तों पर मजबूती बनाए रखने के लिए एक दूसरे का निसंदेह विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर एक साथ कुछ समय अकेले व्यतीत करें। हर विवाद को बातचीत के ज़रिए हल करने का प्रयास करें। अगर आप मैरिड हैं तो आपके विवाह के 7वें भाव में बुध का गोचर आपके और जीवन साथी के बीच महीने की शुरुआत में कुछ वाद विवाद भरी स्थितियां दर्शा रहा है, परंतु महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य भी अपना गोचर करते हुए आपके 7वें भाव में बुध के साथ में युति करेंगे, तब परिस्थितियों में कुछ सुधार आने की संभावना बनेगी। इस दौरान आपके 7वें भाव में बनने वाला बुध आदित्य योग आपके जीवन साथी की स्वभाव में मधुरता लाएगा, जिसके कारण आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए एक साथ कहीं बाहर घूमने या डेट पर जाने का प्लान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आप इस समय मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस समय में छाया ग्रह राहु मेष राशि में स्थित होने से आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इस कारण आपको अपने घर परिवार में कलह और कलेश की कुछ स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही कई जातकों का अपने घर के सदस्यों से किसी कारणवश कोई वाद विवाद की आशंका अधिक रहेगी, जिससे उनकी छवि पर
घर पर उनके मान सम्मान में गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी करीबी के साथ बहस या तर्क वितर्क की स्थिति में ना पड़े। इसके अलावा केतु का भी आपके अष्टम भाव में विराजमान होना सबसे अधिक परिवार में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न कर सकता है। इस कारण आपका मन घर की अशांति को देख कुछ उदास दिखाई देगा। इसके चलते आप अपना ज़्यादातर समय घर के बाहर ही बिताना पसंद करेंगे। ऐसे में जितना संभव हो कोशिश करें बिना सलाह मशवरे और अपने परिवार में कोई भी कार्य ना करें और ना ही घर से जुड़ा कोई निर्णय लें, अन्यथा ना चाहते हुए भी परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो